Hello students, this is 1.54. A cylinder rolls without slipping over a horizontal plane. The radius of cylinder is equal to r. Find the curvature radius of trajectories traced out by the points A and B. तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम को एक थीम पहले क्लियर कीजिए कि what the question says. It is saying the problem is find the curvature radius of trajectory traced out by the points A and B. एक बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड में, उसके सारे पॉइंट रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पर एक ऑब्जर्वर को प्लेस कर दिया जाए तो वो इस बॉडी के सारे पॉइंट्स को एक बराबर वेलोसिटी से मूव करता हुआ फाइंड आउट करेगा। बट द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट ए एंड बी। मींस कि अगर हम एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम पे प्लेस करें, इट मींस if the observer is placed in a ground frame, then by his point of view, what will be the picture? That is called the radius of curvature. It means एक ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या रियलाइज होगी और बी की वेलोसिटी क्या रियलाइज होगी। अगर हम ये बात फाइंड आउट कर लें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये स्फीयर रोल करेगा तो ये दोनों पॉइंट क्या ट्रैजेक्टरी तैयार करेंगे और उस ट्रैजेक्टरी का ट्रैक जो भी हो, लेकिन अगर उस कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सर्किल ड्रॉ किया जाए तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा। इट मींस एक बार फिर समझें क्या पूछा गया है कि जब ये रोलिंग बॉल आगे बढ़ेगी तो ए पॉइंट अपना कोई कर्व प्लॉट करेगा, इसके बढ़ने पर एक कर्व क्रिएट होगा, इसी प्रकार बी भी एक कर्व में चलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उस पूरे कर्व में ए पॉइंट पर एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, वो पाथ में बिल्कुल क्लियर समझें कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए इस स्फीयर के रोल करने पर ए पॉइंट एक सर्किल पर नहीं घूमेगा। आप समझते हैं इस बात को कि जब ये अगर ऑब्जर्वर इस सर्किल के सेंटर पे प्लेस होता, एक रेस्ट कंडीशन बट एट द सेंटर ऑफ सर्किल, तो उसे इस स्फीयर के रोल करने पर ए पॉइंट एक सर्किल पे घूमता दिखता। बट ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो ए पॉइंट एक कर्व क्रिएट करेगा, बी पॉइंट भी अपना ओन कर्व क्रिएट करेगा। उस कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट ए और दूसरे कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट बी पर अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट ए। सो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम ये मान लें कि इसका सेंटर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो ग्राउंड पॉइंट को प्योर रोलिंग मेंटेन करने के लिए r ओमेगा की वैल्यू को v की वैल्यू के इक्वल रखना होगा। जैसा हमने 1.52 और 1.53 में क्वेरी किया है कि r ओमेगा और v के इक्वल रहने पर ही प्योर रोलिंग मेंटेन रह सकती है। एंड द वेलोसिटीज ऑफ टॉप पॉइंट विल बी v एंड r ओमेगा बोथ इन द सेम डायरेक्शन, सो इट्स वेलोसिटी इज v plus r omega as observed by ground observer, and since r omega is equal to v, this is for pure rolling, so this v plus r omega can be written as 2v, and in the same manner velocity of point b will be r omega in downward direction and v in forward, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर पार्टिकल की वेलोसिटी है, सो इट्स वेलोसिटी विल बी v root 2 midway between the two, it is v root 2, it is v root 2. This is the velocity of point b as seen by ground observer and this is the velocity of top point. अब अगर टॉप पॉइंट पर मैं पाथ को एक सर्किल कंसीडर करूं तो उस सर्किल में घूमते हुए इसका मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जब ये पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा तो इस पार्टिकल पर सेंटर की ओर एक्सेलरेशन वर्क करेगा which will be v square by r. It is r omega square. This acceleration along center will be r omega square. और एक्सेलरेशन होंगे टेंजेंशियल, बट हमें ये कंसीडर करना है कि इसके सेंटर के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना है। सो एक्सेलरेशन अराउंड सेंटर is r omega square, so it is r and omega is v by r, so it is r v square by r square, it is v square by r. So acceleration along center will be v square by r, velocity square upon r. So acceleration along center will be v square by r and velocity at that point is 2v. Velocity at that point is 2v. So by the formula, ध्यान दें इस डिस्कशन पे, by formula centripetal acceleration is v dash square by r or v dash square by r dash. We get r dash is v dash square by a of center, a along center, a along
center in somewhere. And since velocity at that particular point is 2v divided by acceleration along center, this is v square by 2r. So on solving this will become the radius मैंने यहाँ पर r capital take किया है और problem में ये small r है. So make a change. This radius is a small r in throughout the problem. So change this radius. It will be small r at every point. Sorry, ये small r होना चाहिए क्योंकि ये problem में given term है. And this we can write r this. इसमें कोई problem नहीं है. So it is 2 to the 4 r. 4 small r. It is small r again. तो एक बार फिर क्लियर करें. यहाँ पर एक डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में बैठ जाता है कि जब हम इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंसीडर करें तो वेलोसिटी 2v माने या v माने. तो जनरलाइज करें कि इस पार्टिकल पे सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो r ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा v बाय r है. सो एक्सेलरेशन अलोंग सेंटर विल बी v स्क्वायर बाय r. कई लोग डाउट करते हैं कि यहाँ पर हम v लिखें या 2v लिखें. देन वो क्लियर समझें कि इट विल बी v बिकॉज दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. And omega can be calculated by this formula. So how you can write 2v? You should not write 2v in that place. So acceleration along center will be v square by r. And by formula of circular motion, we know that centripetal acceleration is v square by r. But अब जो v आ रहा है वो उस पॉइंट पर ग्राउंड ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की गई वेलोसिटी और वो नया रेडियस है जिस ट्रैक को ये फॉलो करेगा. एक कर्व के किसी पॉइंट पर अब जो सर्किल बनेगा ये उसका रेडियस है. सो दिस रेडियस इज 4. सिमिलरली जब आप इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v√2 है. इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और अदर एक्सेलरेशन है. बट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो r ओमेगा स्क्वायर है. सो सेम वे में मैं फिर से सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को. ए सेंट्रीपिटल ए अराउंड सेंटर टू द पार्टिकल इज r ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज v बाय r. सो दिस विल बी v स्क्वायर बाय r. मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. सॉरी रेडियस स्मॉल r है. इट इज v स्क्वायर बाय r. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये है. यानी सेंटर की ओर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है r ओमेगा v स्क्वायर बाय r एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अदर एक्सेलरेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप कर्वेचर रेडियस पता लगा रहे हैं. तो हम केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं. अब एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आप जानते हैं कि जब कर्व बनेगा तो अगर कर्व के किसी पॉइंट पर एक सर्किल ड्रॉ किया जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होना हमारी नीड है. अगर हम किसी कर्व में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज ये एक कर्व है और हम इस कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें. माना इस कर्व पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और इस पॉइंट का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो हम इस पॉइंट पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे. जब हम इस पॉइंट पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी. तो कर्वेचर रेडियस निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा जो इसके सेंटर के अलोंग परफॉर्म करे. और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं v स्क्वायर बाय r इज वर्किंग अलोंग सेंटर ऑफ दिस सर्किल. बट इस कर्व पे b का जो पाथ होगा उस पर जो सर्किल बनेगा उसकी डिजाइन कुछ ऐसे आएगी. सो दिस v स्क्वायर बाय r इज नॉट इम्पोर्टेंट. वी हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग द सेंटर ऑफ दैट न्यू पाथ. और हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये एंगल 45 है एंड दिस इज 90 डिग्री. So for making this complete 90, this is 45, so this will be 45. So this part will also be 45. It means v square by r का जो component velocity of the point के perpendicular है वो है v square by r cos 45. So acceleration required जिसको हमने पिछले फॉर्मूले में a center बोला, suppose वो a dash है, तो acceleration a dash equal to acceleration of that point a dash is v square by r and cos 45. It is v square by r cos 45. So acceleration of that point along center will be v square by r cos 45. And now by the similar formula we know that a dash is velocity of that point v dash square by r dash. So r dash equal to v dash square upon a dash. Now what is v dash? V dash is v√2 for that particular point. v√2 square over a dash. And a dash perpendicular to this velocity, the value of a dash is v square by r and cos 45 is 1 by √2. So on solving this, we will get 2√2 r. So this is radius of curvature at that particular. एक बार फिर क्लियर करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मायने ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राउंड से ऑब्जर्व करें और उसका पूरा कर्व देखें तो
सपोज ये पॉइंट ए ऐसा कर्व बना के चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस नए कर्व में जो सर्किल बनेगा उस सर्किल का रेडियस हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आर ओमेगा स्क्वायर के किस कंपोनेंट पे वर्क करना है। जैसे टॉप पॉइंट के लिए हम जानते हैं सर्किल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो ये कंफर्म था कि आर ओमेगा स्क्वायर 100% नए सर्किल के लिए सेंट्रीपेटल परफॉर्म करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम जानते थे कि पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन सेंटर के अलोंग है, तो हमें आर ओमेगा स्क्वायर का वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। सो दैट कंपोनेंट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर cos 45। तो क्लियरली समझें और सॉल्व करें। थैंक यू।